हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि हाउ टू स्कोर गुड, आई मीन 9 सीजीपीए से एबो आपको अगर लाना है तो आप कैसे, क्या चीजें ऐसी हैं जो आप फॉलो कर सकते हो जिससे आप इतने अच्छे स्कोर को अचीव कर सकते हो। आपके एग्जाम जो है वो आ रहे हैं 6 ऑफ जैन से, आपके एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। इट्स दिस वीडियो इज फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि बाकी लोगों को तो ऑलरेडी पता है चीजें। तो आप फर्स्ट ईयर में हो, पहली बार पेपर लिखोगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखोगे, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए। और इसमें अगर आप, क्योंकि देखो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है या फिर सेकंड सेमेस्टर जो होता है ना, कुल मिला के फर्स्ट ईयर जो होता है वो थोड़ा ईज़ी होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा ईज़ी होता है। और जैसे-जैसे थोड़ा आगे बढ़ोगे, सेकंड ईयर आ गया आपका, तो वो थोड़ा-सा टफ़र हो जाता है। उसमें जो सिलेबस होती है ना, या फिर जो उसमें आपको पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, थोड़े टफ़ और आपको कॉम्प्लेक्स पेपर पढ़ने पड़ते हैं, तो उस टाइम आपको मेहनत ज़्यादा लगती है। बट इस टाइम जो है, फर्स्ट सेमेस्टर बेसिकली देखा है तो पेपर जो होता है ईज़ी होता है। जो पेपर होते हैं, क्योंकि आप 12th पास करके जस्ट आए हो, आपको उसके हिसाब से ही पेपर डिज़ाइन किया गया है कि आप उतना ही कंज़्यूम कर पाओ जितना आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो है बेसिकली थोड़ा ईज़ी होता है, बट इसमें अगर आप गलती कर बैठते हो तो इसमें आपके स्कोर कम हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ए गुड स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, अगर अच्छा स्कोर अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपके हायर स्टडीज़ जो हैं, या फिर अगर आप जॉब प्रिपरेशन आगे करोगे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, तो इन सब में थोड़ी दिक्कतें दे देंगे, ठीक है? क्योंकि किसी भी अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए जो है 60 या फिर 75% एबव मार्क्स जो होते हैं वो मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि 8 सीजीपीए से एबव सबके होने चाहिए। 8.5 हो, 8 हो, 9 हो बेटर है, बट 8 से कम नहीं होने चाहिए। 7.5 भी चल जाएगा, बट बेसिकली ट्राई करो 8 या 8.5 से एबव रखो, वो बेटर होता है। अब उसको अचीव कैसे करना है, सबसे सिंपल सी बात है। ध्यान से सुनना है इस वीडियो को एंड तक, बहुत बेसिकली और कम टाइम में आपको समझा दूँगा सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहला है, आपके सब्जेक्ट्स कितने होंगे? टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग सेक, वैक, एईसी, जी वगैरह सब चीज़ें होती हैं। पहली बात, जो सेक और वैक सब्जेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल ईज़ी होते हैं, टफ नहीं होते हैं। आपकी पढ़ने की देरी है, आप पढ़ नहीं रहे होते इसलिए आपको टफ लग रहा होता है। मैक्सिमम सेक वैक में जो पेपर होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, और कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं वो उसी को चूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल हो जाते हैं, उसकी थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती है। बट कुछ बच्चे जो है अपने इंटरेस्ट को फ़ॉलो कर रहे होते हैं और वो वैसे चूज़ करते हैं वो सेक वैक जो उन्हें पसंद होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वो हटा करके। तो अगर आपके सेक और वैक के पेपर होने वाले हैं, थ्योरी एग्ज़ाम वाले पेपर आपने चुन रखे हैं, तो सिर्फ़ 30 नंबर के पेपर होंगे, उसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और पेपर जो सेक वैक होता है वो बहुत ईज़ी होता है, वो स्किल बेस्ड पेपर्स होते हैं यार, मतलब उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें चीज़ें सिर्फ़ समझनी है और आपके लिए वो बेहतर होगा, आपके स्किल अपस्किलिंग के लिए बेहतर होता है वो। सेक में डिजिटल मार्केटिंग ले रहे होते हैं लोग, कम्युनिकेशन ले रहे होते हैं, तो ये क्या है, आपकी लाइफ़ को भी ये बेटर बना रहा है। इसमें ये नहीं कि आप बोलोगे कि ये आपके कभी ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं ईवीएस पढ़ लेंगे तो ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। वो जो है ऐसे रॉटेन माइंडसेट वाले लोग जो हैं वो ऐसे बोलते हैं। ईवीएस आप नहीं पढ़ोगे, आपको एनवायरनमेंट के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलेगी। तो वो जो एक क्रिएट करना होता है ना, आपके माइंडसेट को सेव कर रही होती है एजुकेशन, तभी आप यहाँ पढ़ रहे हो। नहीं तो ऐसे बिना पढ़े भी लोग जी रहे हैं ज़िंदगी, लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझना कि किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस हर सब्जेक्ट का है, बस आपकी माइंडसेट है कैसी, वो डिफाइन करता है कि किसको आप कितना वैल्यू दे रहे हो, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपके थ्योरी पेपर भी हैं सेक वैक के, तो भी 30 नंबर के पेपर होंगे, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको, 2-3 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे उसको। मैंने बहुत सारे सेक वैक वीडियोज़ पे बना रखी हैं, सेक वैक के सब्जेक्ट्स पे वीडियो, जो कि काफ़ी पॉपुलर सेक वैक जो चूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं। आप हमारे चैनल पे जाएँ और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा सेक वैक है जो मैंने वीडियो ना बनाई हो और वो भी आप लोग ज़्यादा डिमांड करोगे उसके लिए, तो उसकी भी वीडियो बना दूँगा। आप कमेंट कर देना कि इस चीज़ की मुझे वीडियो चाहिए। अगर वो ज़्यादा लोगों के कमेंट आएँगे तो उस पे भी मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है? बाकी आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो dewstudenthelper.com। वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल्स वाले सेक्शन में जाना और स्क्रॉल करना, सेकवैक के वहाँ भी जितने सेकवैक हैं, सबके पीवाईक्यूज़ डले हुए हैं, सिलेबस डले हुए हैं, नोट्स कुछ के डले हैं, कुछ के नहीं डले हैं। अगर आपको फिर वहाँ पे वही होगा, अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ किए हो जो अभी वो ट्रेंडिंग में ज़्यादा लोग उसको चूज़ कर रहे हैं, तो वो आप कमेंट कर देना, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। हम उस पे वीडियो बनाएँगे जो अब के टाइम में ज़्यादा लोग ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है? बाकी ऑलरेडी कुछ-कुछ वीडियोज़ बनी हुई हैं, 25-30 वीडियोज़ बनी हुई हैं, उसको आप देख लेना। तो सेक बैक आपका यहीं सॉर्टेड हो गया और इसमें आप अच्छे नंबर ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात ये है, जी सब्जेक्ट, जी जो है वो 90 मार्क्स का होता है, उसमें आपको मेहनत करना होगा उतना ही जितना आप डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स के लिए मेहनत करते हो, तो वो एक फैक्टर है। और इसके बाद आता है आपका वही डिसिप्लिन के कोर पेपर्स। कोर पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप हमेशा ट्राई करो अच्छे मार्क्स गैदर करो, और बैक तो बिल्कुल मत आने देना कोर पेपर्स में।
तो इसके लिए आपको करना क्या है, वो सबसे पहले समझो। किसी भी सब्जेक्ट को अगर मास्टर करना है, चाहे उससे एक बैंकिंग क्यों ना हो, या फिर एईसी हो, या फिर जीई हो, या फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर्स क्यों ना हो, आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना है। आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे समझ पाओगे कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप सिलेबस देखो, जो भी पेपर आपको कवर करना है उसका सिलेबस देख लो। सिलेबस देखने के बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर वाले देखना, जो एनईपी बेस्ड हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ, इसी पैटर्न पे आपके पेपर आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पुराने पेपर मत देखना, नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस तो कर पाओगे आप, बट पैटर्न समझना है कि अभी किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, किस में ऑप्शन आ रहे हैं, किस में चॉइसेस दी गई हैं, कितने पेपर हैं, कौन से शॉर्ट नोट्स आ रहे होते हैं, या फिर कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसको समझना है। तो सिर्फ लास्ट ईयर पेपर को ही फॉलो करो। और हमने हर एक सब्जेक्ट के सेमेस्टर 1 के हर एक कोर्स के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज है ना, उस सारे ही कोर्सेज के हमने सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, हर एक चीज हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है अपने। आप dewstudentheLper.com वेबसाइट पे जाओ, स्टडी मटेरियल्स वाले सेक्शन में जाना, सेमेस्टर 1 पे क्लिक करना, और उसके बाद जो भी आपका कोर्स है उस पे क्लिक करके आप उसके नोट्स और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तीनों ही देख सकते हो। सिर्फ यही 3 रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए। सबसे पहले सिलेबस देख लोगे आप, सिलेबस देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सिलेबस है, आप उसको नोट डाउन कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर वाला देख करके आप पैटर्न समझ पाओगे कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं या फिर लॉन्ग आंसर आ रहे हैं, जो भी चीजें हैं उसको आप समझ जाओगे। उसके बाद आपको एनालाइज करना है थोड़ा सा कि कौन से पेपर्स रिपीट कर रहे हैं ज्यादा। इसके लिए आपको 2-3 साल के और पेपर देखने पड़ेंगे, और ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उस टॉपिक को सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। अब उसको कंप्लीट कैसे करना है, आपको यूट्यूब वीडियोस देखो, आप यूट्यूब वीडियोस देखो, उस टॉपिक को सर्च कर दो, आपको उस पे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, उसको आप देख करके समझ लो। तो टॉपिक वाइज टॉपिक मास्टरी करना है आपको। फिर उसके बाद आपको आंसर प्रिपरेशन करना है, मतलब आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज लॉन्ग आंसर ज़्यादा होते हैं। बेसिकली जितने सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले, बेसिकली आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स वाले, उसमें लिखना ज़्यादा होता है, या फिर साइंस में तो कम लिखना पड़ता है, बट आर्ट्स वालों का ज़्यादा लिखना पड़ता है, कॉमर्स वालों का। तो आपको पेपर लिखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस कर लो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपको कंपैरेटिवली कम मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए आप ट्राई करो कि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बेहतर हो, अच्छा लिख पाओ आप, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी हैंड राइटिंग भी बेटर हो जाएगी। और अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। रीडिंग्स देखने का टाइम नहीं है, बिकॉज काफ़ी लोग बोलते हैं रीडिंग्स पढ़ लें, तो रीडिंग्स आप तब पढ़ते हो जब आप क्लास कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हुई, सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी। सितंबर में बेसिकली स्टार्ट हुई थी क्लासेस, और 3 महीने आपको टोटली टाइम मिला है। इसमें आपने पढ़ा होगा, अगर रीडिंग्स वगैरह अगर आपने समझा है, क्लासेस अटेंड करी हैं, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा-थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। उसको आप अगर सिर्फ पलट के भी देखोगे अगर, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और उससे आप शॉर्ट नोट्स अभी भी बना सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। बट अगर आपने रीडिंग्स वगैरह टच ही नहीं करा है, क्लासेस ज़्यादा नहीं ली है, तो फिर आपको बेटर होगा कि आप यूट्यूब वीडियोज़ देख करके उसको कवर करो। फिर उसके बाद आपको पेपर एनालाइज़ करना पड़ेगा। पेपर एनालाइज़ करने के लिए अगर आप चाहोगे तो मैं ही आपको पेपर को एनालाइज़ कर दूँगा। बट आपको ये बताना होगा कि कौन से पेपर्स चाहते हो आप एनालाइज़ करने के लिए, बिकॉज़ बहुत सारे कोर्सेज़ हैं ड्यू में, एंड सारे कोर्सेज़ के अभी आप मैं एक साथ तो मैं पेपर एनालाइज़ नहीं कर सकता। तो जिस भी कोर्स की ज़्यादा डिमांड आएगी उसके पेपर को मैं एनालाइज़ कर दूँगा, पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज़ करके, फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकता हूँ मैं। ये ऐसा आप खुद भी कर सकते हो, अगर आप खुद करो तो और बेहतर है, क्योंकि आपको इसमें इस प्रोसेस को करने में आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पेपर, इससे आपकी खुद की जो है लर्निंग मिलेगी और आप खुद चीज़ों को समझ पाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी आपकी कवर हो रही होंगी, ठीक है? तो एक बार रिकैप करना चाहता हूँ, बिकॉज़ इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, तो रिकैप कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस। सिलेबस देखना है, हमारे वेबसाइट पे सारी चीज़ें मिल जाएँगी, सिलेबस, पीवाईक्यूज़ और नोट्स, ठीक है? तो सबसे पहले आप सिलेबस देखो, सिलेबस देख कर के आप नोट डाउन करो, फिर नोट डाउन करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, लास्ट ईयर का एकदम से 2023-24 वाला, उसको देख करके आप पेपर पैटर्न समझो, और वहाँ से आप क्वेश्चंस नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट जो भी आप पे टॉपिक्स लग रहे हैं, उस टॉपिक्स को नोट डाउन करो। फिर उस टॉपिक्स को या तो आप यूट्यूब वीडियो के थ्रू कवर करो, या फिर आपके शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर करो, या फिर रीडिंग्स के थ्रू कवर करो। जहाँ से भी कवर करना है, उस टॉपिक को समझ लो अच्छे से। उसमें अगर आप फिर आप कोताही करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसको आपको मास्टर करना है, उसको मास्टर करने के बाद लास्ट थिंग आता है कि उसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। पेपर लास्ट ईयर वाला भी आप सॉल्व करोगे फुल्ली, और बाकी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको भी आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, बट इसमें ये होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे होगे
तो आप वहाँ पे ब्लैंक नहीं होगे, प्लस आपको लिखने की एबिलिटी बढ़ेगी, तो वहाँ पे आप ज़्यादा लिख पाओगे। और 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो सिर्फ 2 पेज तो नहीं लिखेंगे ना, कम से कम 4-5 पेज तो लिखना पड़ता है। और जिससे को लिखने की आदत नहीं होती है, वो सिर्फ 2 पेज में लिख के और नंबर कम उसको मिलेंगे, ठीक है? और तीसरी बात, लिखने से आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी। बेटर हैंडराइटिंग में आपको ट्राई करना है लिखने का, जिससे कि जो भी चीज़ें आप लिखो वो क्लियर हो और एग्जामिनर को समझ में आए, वो अच्छे से नंबर दे आपको। दूसरी बात, कुछ हैक्स हैं, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप लिख सकते हो। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो उसको थोड़ा-सा फैला के लिख सकते हो ना, तो थोड़ा पेज भरा-भरा लगेगा, तो उससे भी आपकी जो लेंथ है वो बढ़ेगी और उससे आप एक एडवांटेज ले पाओगे कि एग्जामिनर जो है पूरा-पूरा मतलब एक साथ पढ़ के नहीं चेक करता है। वो ऊपर-ऊपर से देखता है, बट वहाँ पे क्या लिखी है वो उसे दिख जाता है, बिकॉज़ उसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो आप उसमें गाना लिख के आओगे तो वो काम नहीं चलेगा, बट उससे रिलेटेड चीज़ें लिख रहे होगे तो उसमें आप ज़रूर सक्सीड कर पाओगे। तो वो सब छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको देखनी है कि अगर कभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें आप लिख दो, या फिर कुछ एक ही चीज़ को आप थोड़ा बार-बार रेप्लिकेट करके लिख दो। जैसे कि अगर एक ही बात को मैं 100 तरीके से कह सकता हूँ, तो वहाँ पे भी अगर आप फँस जा रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो अगर कंटेंट कम है आपके पास, तो एक ही बात को घुमा-फिरा के 4 बार लिख दो, तो उससे भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। तो ये चीज़ें जो आपको फ़ॉलो करनी है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँगे। और ये बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल ईज़ी है, क्योंकि सेमेस्टर 1 के सिलेबस भी बहुत ईज़ी होते हैं, तो ज़्यादा इसमें आपको प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। वही चीज़ें जो आगे चल के सेमेस्टर 2 में एडवांस होती जाएँगी, सेमेस्टर 3 में और एडवांस होती जाएँगी, तो उसमें और मेहनत लगेगी, बट अभी उतनी मेहनत नहीं लगेगी, कंपैरेटिवली बता रहा हूँ। तो आप अभी से स्टार्ट कर दें पढ़ना। एक बात बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे कि पढ़ाई-लिखाई से कुछ नहीं हो सकता, नंबर से कुछ नहीं हो सकता, फन करो, चिल करो, सेमेस्टर 1 है, 2 है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं बहुत चिल करता हूँ और आपको भी एक एडवाइस देता हूँ कि आप भी बहुत चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप आगे हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, पीजी करना चाहते हो, अगर आप जॉब लेना चाहते हो, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके कोई सर्वेंट बनना चाहते हो, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, या फिर किसी भी तरह का आप ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हो, जॉब में जाना चाहते हो, स्टडी में जाना चाहते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे काम नहीं चलेगा, लास्टली आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग से ही बैलेंस बनाओगे तो आप एन्जॉय भी कर पाओगे, पढ़ भी पाओगे। लास्ट के 1 ही 2 महीने तो आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, 2 महीने तो ज़्यादा ही बोल दिया, 1 महीने लास्ट के पढ़ने होते हैं। और अभी तो 1 महीने क्या, अभी तो सिर्फ 10 दिन, 5 दिन बचा हुआ है। उसको भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर लोगे, फिर भी आप बच जाओगे, रिकवर हो जाओगे। और बाकी फिर एग्ज़ाम के बाद फेस्ट सीज़न आ ही रहे हैं, मौज करना, सारे फेस्ट एन्जॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आपका फ़ील्ड है, 1 सेकंड और इस वीडियो में ये भी चीज़ें सुन लो। अगर आपकी फ़ील्ड है, आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हो, एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड हो, सिंगिंग में इंटरेस्टेड हो, डांस में इंटरेस्टेड हो, किसी प्रकार की क्रिएटिव वर्क में इंटरेस्टेड हो और उसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो फिर मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इतना मेहनत करो और इस वीडियो को देखो, तो फिर आपको सिर्फ पास होना है और आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, बिकॉज़ अल्टीमेटली आप उस फ़ील्ड में जाओगे, क्रिएटिव फ़ील्ड में, तो उसमें यहाँ ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आप क्रिएटिव में हो, आप उसी में अपना टाइम लगाओ, उसी में गाना गाओ, उसी में जो भी क्रिएटिव फ़ील्ड में हो, आप उसी में टाइम अपना इन्वेस्ट करो और इसमें बस पास हो जाओ अच्छे से, वही अच्छी रहेगी। बट जिनको आगे जॉब करना है और हायर स्टडीज़ करनी है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी करनी है, कुछ भी करना है आगे चल के, उन्हें तो थोड़ा-सा मार्क्स को अपने मेंटेन करना पड़ेगा, तभी उनके लिए बेहतर होगा, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपको। कोई भी कमेंट आप कर सकते हो, अगर डाउट हो, कुछ भी पेपर्स अगर कोई मैंने ना अपलोड करे हो वेबसाइट पे, या फिर कोई भी एक वर्क की आपको वीडियो चाहिए हो वन शॉट में, या फिर और भी कोई डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ड्यू स्टूडेंट हेल्पर को फॉलो करो, या फिर आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हो। सारे ही लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे आपको। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप सेकवाई की वीडियोज़ देख सकते हो, और वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप चेक कर लेना सारे ही नोट्स, पीवाई की और सिलेबस पढ़े हुए हैं वहाँ पे। काफ़ी हमने इन्वेस्टमेंट करी है और मेहनत करी है उसमें, जिससे मैंने डेवलप किया है वेबसाइट, तो उसपे आप ज़रूर चेक करना। और हाँ, एक ग्रुप का लिंक भी आपको मैं शेयर करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करूँगा, जिस ग्रुप में सेमेस्टर 1 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो जॉइन हो सकते हैं, बिकॉज़ मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक कम्युनिटी बनाई हुई है, जहाँ पे हम लोग कैजुअल टॉक्स भी कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस भी कर रहे होते हैं, एक-दूसरे की हेल्प हो रही होती है, एंड प्लस यू कैन गेट टू नो अबाउट योर अ फेलो फ्रेंड्स फ्रॉम अदर कॉलेजेस, सेम कोर्स के आपके अलग-अलग कॉलेज, मतलब एक तरह से एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे हो रहा है। आप फ्रेंड्स बना सकते हो, आप इंटरैक्ट कर सकते हो एक-दूसरे से, एंड आप एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हो। एक अच्छा-सा कम्युनिटी बना हुआ है सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो उसको भी आप जॉइन कर लेना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।